बाबा जी, अगर हम शास्त्रों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाएं तो एक सवाल है, परमात्मा साकार है या निराकार? बेटी, सब जानते हैं कि परमात्मा निराकार है। मैंने एक संत जी के प्रवचन सुने थे जो वेदों से प्रमाणित कर रहे थे कि परमात्मा साकार है। आइए एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। दिखाओ दिखाओ जरा। ये संत जी तो सच कह रहे हैं। अब इस लड़की को क्या जवाब दूं? अगर मान लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरभि और स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भक्ति करने वाले के दिल में जरूर उठता है। भक्ति करके हमें क्या मिलता है? आखिर मोक्ष क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी भक्ति करने के बाद भी जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं? इन सब सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भक्ति से सुकून मिलता है, लेकिन क्या ये सुकून पूरी उम्र तक रहता है या सिर्फ सत्संग तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके बताए मार्ग से मोक्ष भी मिलता है? बेटी, जो भक्त मेरे दरबार में आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। बहुत भक्त मेरे प्रमाण हैं। भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा सुकून है। बिल्कुल महाराज जी, श्रद्धा बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर भीड़ ही प्रमाण है तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्या उन्हें भी भगवान मान लेना चाहिए? अध्यात्म मार्ग में गुरु भगवान का स्वरूप होता है और वही मोक्ष दिला सकता है। इसकी गवाही वेद भी देते हैं। जितनी अधिक भीड़ उतना ही प्रमाण है कि गुरु सच्चा है। हजारों लोग जुड़े हैं, ऐसे ही थोड़ी जुड़े हैं। अगर एक बात को सच माना जाए तो कौन सी बात सत्य है? या भीड़ या शास्त्रों का ज्ञान? बेटी, वेद, गीता और शास्त्र ही सही हैं। शास्त्र से बाहर की साधना गलत है। सच्ची भक्ति वही है। बाबा जी, अगर हम शास्त्रों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाएं तो एक सवाल है, परमात्मा साकार है या निराकार? बेटी, सब जानते हैं कि परमात्मा निराकार है और इस सच की गवाही हमारे शास्त्र, वेद और गुरुजन भी देते हैं। लेकिन बाबा जी, मैंने एक संत जी के प्रवचन सुने थे जो वेदों से प्रमाणित कर रहे थे कि परमात्मा साकार है और निराकार रूप में ही आते हैं। आइए एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। दिखाओ दिखाओ जरा। अगर ये सच होता तो हमारे गुरु, आचार्य और पुरखे जरूर बताते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। छपा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। को अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहां लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। ये संत जी तो सच कह रहे हैं। मैंने आज तक क्यों नहीं देखा? अब इस लड़की को क्या जवाब दूं? अगर मान लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। अरे बाबा जी, किस सोच विचार में पड़ गए? बताइए, क्या ये संत जी सच कह रहे हैं? कह तो सच रहे हैं संत जी, परमात्मा साकार ही है। कोई बात नहीं बाबा जी, हो जाता है। अक्सर वही बातें छूट जाती हैं जिन्हें हम रोज सामने देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। महाराज जी, मेरा एक सवाल और है। अगर भक्ति से सब कुछ मिलता है तो फिर भक्तों की जिंदगी में दुख क्यों आते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दर्शकों जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड के साथ। तब तक ऐसे न्यूज और ऐसे ट्रू टॉक से नमस्कार।